आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी। देखिए आपने 5.1 किया है, ये उससे थोड़ा सा आगे का है। बेसिस है पूरी प्रश्नावली, बिल्कुल आराम से समझिए। पहला सवाल है, चार्ट दिया है, ए डी एन दिया है, ए एन का मान ज्ञात करना है आपको, और इसमें डी का मान ज्ञात करना है आपको। ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का दिया है। पहला देखो, पहले का पहला, सारे सवाल करने हैं। सबसे पहले पहले का पहला, एक्सरसाइज 5.2। ये एक बॉक्स बनाया हुआ दिखाया है, इसमें ये जो ब्लैंक दिया है इसके मान निकालने। पहले में ए एन का मान निकालना है। ए बराबर 7 दिया है, पहले का पहला, और डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, और ए एन बराबर क्या, ये फिल इन द ब्लैंक है। तो ए एन का सूत्र आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 कितना आ गया 28। तो इसमें ए एन बराबर कितना आ जाएगा, ए एन बराबर 28। पहले का दूसरा, इसमें ए की वैल्यू है आपकी 18, ए बराबर -18, और डी की वैल्यू निकालनी है, डी बराबर फिल इन द ब्लैंक है, और एन बराबर 10, और ए एन बराबर 0। तो ए एन बराबर क्या होता है, वही सूत्र है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। 0 कहाँ से आया, 0 दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू रखिए आप इसमें 18 माइनस के, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 डी, डी की वैल्यू आपको निकालनी है। 10 में से 1 जाएगा 9 डी, 18 इधर आएगा तो धन के 18, और डी बराबर 18, 9 का भाग देंगे बटे में 9, 9 दूनी 18, डी बराबर कितना आ गया 2। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में भर देना है। तीसरा सवाल देखिए, इसमें ए का मान ज्ञात करना है आपको। ए की वैल्यू दी नहीं है, डी बराबर -3, एन बराबर 18, ए एन इज इक्वल टू -5। तो ए की सूत्र है वो सभी सवाल में वही लग रहा है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान कितना दिया है -5। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू -3 बराबर -5। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल लीजिए बड़े आराम से। 18 में से 1 जाएगा तो 17, और 17 का 3 से गुणा होगा। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, बराबर -5। तो ए प्लस और माइनस का गुणा होगा -17 51 इज इक्वल टू -5। तो ए बराबर -5, 51 इधर आएगा तो प्लस के 51, ए बराबर 56। ये आपकी ए की वैल्यू है। सवाल सॉरी, ए बराबर 56 कैसे हो जाएगा, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है। तो ए बराबर कितना होगा, 5 जाएंगे 46। सवाल नंबर 4, ए इज इक्वल टू -18.9, और डी की वैल्यू कितनी है, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू क्या, इसमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन इज इक्वल टू 3.6।
तो आप जानते हो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन की वैल्यू कितनी दी है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना है इसमें, एन का मान हमें निकालना है तो एन की जगह एन लिखेंगे -1, डी का मान 2.5 बराबर 3.6। तो ये जो 18.9 है इसका 95 करके इधर ले आइए तो n - 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9। तो n - 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 9 6 15 का 5 असला का 8 11 1 12 1 2। तो आप यहीं देख लीजिए n - 1 इज इक्वल टू 22.5, ये 2.5 बटे में जाए, गुणा की संख्या भाग में जाती है, दशमलव से दशमलव कट गया, 25 से 9 बार कट जाएगा, n - 1 इज इक्वल टू 9। तो n बराबर क्या आएगा 9, एक को इधर लाएंगे प्लस का 1, n इज इक्वल टू 10, n का मान कितना आ गया 10। सवाल नंबर 5, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 और a n बराबर क्या। तो सीधा सूत्र लगा दो और बस कुछ नहीं करना है। a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0। तो 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा 104 गुणा 0, 0 से गुणा करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, 3.5 प्लस 0 तो ये कितना आ जाएगा 3.5। ये 5 सवाल के साथ में थे ये हो गए, इनको आप यहाँ भर देना, रिक्त स्थान को आप भर देना। अब ये 2 OT है, इसमें 30वां पद ज्ञात करना है, इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप देखिए दूसरे का पहला AP दी है 10 7 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। AP कौन सी है 10 7 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद a बराबर क्या है 10। देखिए OT है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में करो, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए मैं तो खैर पूरा करूँगा इतना आराम से, सारे स्टेप लिखिए। प्रथम पद a इज इक्वल टू, ये भी लिख देता हूँ प्रथम पद, और सारवंतर d, d का मान क्या है, d का मतलब सारवंतर, सब में कितने का अंतर है। तो ये कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 में से 10 जाएगा तो -3। n इज इक्वल टू कितना है 30वां पद ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू 30। सूत्र क्या होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ये तीनों मान हमें ज्ञात है तो a n का मान बड़े आराम से निकल जाएगा, a की जगह 10, n की जगह पे 30 माइनस 1, डी की जगह पे माइनस का 3। तो 10 30 में से 1 गए तो 29 गुणा माइनस के 3, 10 29 का 3 से गुणा करेंगे 87, और इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस के 77। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। दूसरा सवाल देखिए, इसमें एक AP दी हुई है, इसका 11वां पद आपको निकालना है। -3
-1/2 और 2 11/52। इसमें प्रथम पद a = कितना है -3। सारवंतर d बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। ये दूसरा पद है, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस। तो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो 2 -1 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 5/2। ये d का मान आ गया और n का मान आपका दिया है n = 11। तो an आपको निकालना है, a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 और d की वैल्यू 5/2 -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुणा 5/2। 2 से ये आराम से कट जाएगा 5 बार। तो क्या आ गया -3 प्लस 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25। ये प्लस का है माइनस का है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 22 यानी दूसरे का बी वाला ऑप्शन। इस पे आप टिक मार्क कर लीजिए। अब आप देखिए तीसरा सवाल। इसमें तीसरे का पहला 2 √ और 26। ये हमें बीच का पद ज्ञात करना है। तो देखो ये बीच का पद होता है समांतर माध्य, तो उसके हिसाब से कर सकते b = a + c/2। या एक तरीका ये होता है, जो सारवंतर होता है समांतर श्रेणियों को बराबर होता है। जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो वो वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो ये जो डिब्बा है इसको आप कुछ मान लो, x मान लो। तो समांतर श्रेणी के नियम में क्या होता है, सारवंतर बराबर होता है, यानी कि x - 2 = और 26 - x। ये कैसे आई ये लाइन। दूसरा पद चाहो तो आप इसको लिख देना, इस लाइन को लिख देना t2 - t1। अब ये t और a2 देखो, मेरी आदत में है t1 t2 tn से करता हूँ, किताब में a के हिसाब से दिया है तो आप a ले सकते हो, a2 - a1 जो आपको अच्छा लगे। इसका मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है और ये तीसरे पद में से दूसरा पद, ये बराबर आएगा। बराबर क्यों आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में सारवंतर बराबर रहता है, चाहे आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए। तो इस लाइन को आप ऊपर लिख देना यहाँ, उसके बाद ये लिख देना ये वाली लाइन। ये दूसरा पद t1 की जगह पे ये पहला पद बराबर t3 की जगह पे तीसरा पद, t2 की जगह पे ये दूसरा पद। और इस x को पक्षांतर करके इधर ले आइए, तो x + x 26, 2 इधर आएगा तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा। x और x 2x 26 और 2 28, x बराबर 28/2। ये कितना हो गया 14, x बराबर 14। ये पहले इसका 14 आ गया। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे में पहले ये डिब्बा दिया है और फिर 13, फिर ये डिब्बा दिया है, फिर ये 3 दिया है। देखिए हमें पहला पद पता नहीं है और दूसरा पता है, तीसरा पता नहीं है, चौथा पता है। तो समांतर माध्य से क्या होता है, बीच वाला जो पद होता है उन दोनों के योगफल के आधे के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर भी 26 और 2 को जोड़ेंगे 28 और 28 का आधा 14, तो ये बीच वाला पद 14 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के इस हिसाब से आप कर सकते हो। जो ये निकालेंगे या फिर आप घटा के निकाल सकते हो, जैसे सारवंतर मान के, या इसको आप x मान लो, x मान लो, ऐसे ही इसी तरीके से करेंगे। सारवंतर बराबर रहता है, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे t3 -
T2 बराबर चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, T4 माइनस T3। तो T3 क्या है आपका x माइनस T2 यानी कि 13, T4 यानी 3 और T3 यानी कि x इधर आएगा, x प्लस x 3, 13 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x और x 2x बराबर 13 और 3 16, तो x बराबर 16/2 यानी 8। x बराबर क्या आ गया आपका 8, x बराबर 8 आ गया। तो ये तीसरा जो पद था इसका मान कितना आ गया 8। अब आप देखिए 8 चाहो तो आप यहाँ पे लिख देना। अब ये पहला पद बचा है तो वही नियम आप लगा सकते हो। कौन सा नियम, सार्वत्र वाला, क्योंकि सार्वत्र हमेशा बराबर रहता है। तो अब की बार आप देखोगे तो यहाँ से आप घटाना शुरू कीजिए, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। T2 यानी दूसरा पद क्या है 13, T1 हमें पता नहीं है, इसको आप कुछ मान लो। यहाँ हमने x माना तो इसको हम y मान लेते हैं। y ये पहला पद है तो आप a मान सकते हो, वो और अच्छा रहेगा। और इज इक्वल टू T3 तीसरा पद x, ये कितना आया 8 माइनस T2 ये कितना है 13, तो माइनस y इज इक्वल टू 13 माइनस के 8 प्लस किया तो माइनस के 5, 13 इधर आएगा तो माइनस का 13। अब माइनस y इज इक्वल टू 13 माइनस का है और 5 भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 18। यानी पहले डिब्बे में आपका 18 आ जाएगा और दूसरे डिब्बे में आपका 8 आ जाएगा। सवाल नंबर 3, 5 प्रिय डिब्बा है और फिर ये डिब्बा है और फिर ये 9 सही 1/2। इन दोनों डिब्बों की मान क्या है, यानी कि दूसरा और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें प्रथम पद कितना है a बराबर 5, प्रथम पद a बराबर कितना है 5, ये आपका प्रथम पद है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है T4 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 यानी a प्लस 3d। सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1, n का मान 4 है, 4 में से एक जाएगा 3, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 सही 1/2। इसमें आप a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है 5 प्लस 3d, 9 3 18 1 19/2, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 3d इज इक्वल टू 2 आपका एलसीएम आ गया, 19 माइनस 5 दूनी 10, 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 जाएगा तो 9, 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, d इज इक्वल टू 9/2। पहले का है 3 गुणा की संख्या कहाँ आएगी भाग में, 3 से इसको काटेंगे 3, तो d बराबर क्या आ गया 3/2, d का मान आ गया। तो आपको दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद T2 इज इक्वल टू क्या होता है, T2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और d की वैल्यू कितनी है 3/2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 10 प्लस 3, 10 और 3 13/2, ये आपका दूसरा पद आ गया। तीसरा पद T3 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d या T2 प्लस d, हर बार d जोड़ता जाता है, d का मान प्लस में होगा तो संख्या जुड़ेंगी, सीरीज बढ़ते क्रम में बनेगी, d का मान अगर माइनस में होगा तो संख्या घट जाएगी, सीरीज घटते क्रम में बनेगी। लेकिन d को हमेशा प्लस में लिखते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 3d या फिर
दूसरे पद में एक डी जोड़ दो तीसरा पद मिल जाता है, तीसरे पद में डी जोड़ दो चौथा पद मिल जाए। तो इसको T3 को आप लिख सकते हो a प्लस एन माइनस वन के हिसाब से a प्लस एन माइनस वन होता है इंटू डी। तो तीसरे पद को आप लिख सकते हो a प्लस 2d, क्योंकि एन का मान 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो a प्लस 2d लिख सकते हो। या फिर इसको लिख सकते हो T2 प्लस डी, दूसरे पद में डी जोड़ दो। दूसरा पद क्या है आपका 13/2 और डी का मान कितना है, डी का मान है 3/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 13 प्लस 3, 13 और 3 16/2, 2 से इसको काटेंगे तो 8। T3 और आओ क्या आ गया आपका 8। तो यहाँ दूसरे पद में क्या आ जाएगा 13/2 और तीसरे पद में क्या आ जाएगा 8। चौथा सवाल, -4 एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा और 6। प्रथम पद a बराबर कितना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है जो हमने सवाल नंबर तीसरा किया है। पहले d का मान निकालो, उसके बाद जो आपको चाहिए वो आप निकालते रहो। डी जोड़ते जाएंगे वो पद निकलते जाएंगे। दूसरे पद में डी जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे में डी जोड़ेंगे चौथा आएगा, चौथे में डी जोड़ेंगे पांचवा आ जाएगा। तो प्रथम पद a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर -4। सारवंतर हमें नहीं पता है, सारवंतर डी मान लेंगे। और ये 6 कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद T6 को क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन, यानी एक कम हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर क्या है 6। अब a का मान रखिए, इसमें a का मान रखेंगे -4 प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 6, 4 इधर आएगा प्लस के 4, 5d बराबर 10 और d बराबर कितना आएगा 10/5, 5 दूनी 10, d बराबर 2। अब आप आराम से निकालते हैं, T2 निकालिए, 4 पद आपको निकालना है, T2 निकालिए। T2 क्या होगा, पहला पद उसमें d जोड़ेंगे, पहला पद है आपका -4, इसमें आप d जोड़ेंगे प्लस के 2, तो क्या आ जाएगा -2। T3 निकालेंगे, T3 का मतलब T2 में d जोड़ देंगे, T2 कितना आया -2, d का मान प्लस के 2, ये कितना आ गया 2 में से 2 गया 0। T4 T3 प्लस d, T3 कितना है आपका 0, इसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। T4 प्लस d, T4 कितना है 2, इसमें आप 2 जोड़िए तो 2 2 4, ये आपके चारों आंसर है, इन डिब्बों में लिख दीजिए। तीसरे का 5वां और आखिरी सवाल, पहले एक डिब्बा है, फिर 38, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा -22। अब देखिए इसमें पहला पद तो आपको दिया नहीं है, तो हमने तीसरा चौथा सवाल किया था पहला पद, और जो पद दिया है उसमें a का मान रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मान लो प्रथम पद a मान लो, a b c जो आपको मानना है। और a मानते हैं आमतौर पे हम, क्योंकि समांतर श्रेणी में a मानते हैं, सारवंतर को d मानते हैं, तो आप a ही मान लीजिए। माना प्रथम पद a है, माना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, अगर सवाल के रूप में आए तो एक लाइन लिख देना, माना प्रथम पद ए, ओटी वगैरह में आए तो कुछ मत लिखना, जितना हो जाए उतना शॉर्ट करना, तथा और सारवंतर डी। काय का प्रथम पद ए पी का, तो यहाँ पे ये भी लिख दो, जब लिख रहे हो तो माना ए पी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी। तो देखिए 38 ये कौन सा दूसरा पद है,
दूसरा पद यानी T2, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन के हिसाब से, ए प्लस दो में से एक गया तो एक, यानी ए प्लस डी। ये कितना दिया है 38 नंबर ए। और पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवा पर T6 इक्वल टू 1 प्लस 5D, एक कम होता है n माइनस वन रहता है बराबर माइनस का 22। हम सब ने विलोपन विधि अभी की है, अच्छी तरह की है, बहुत सारे सवाल किए हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा घटाना है आपको। घटा दो, घटाने पर माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 5 में दिए गया तो माइनस के 4D बराबर, और ये दोनों को जोड़ेंगे 0, 3 2 5 और 6, तो डी बराबर क्या आएगा 60 अपॉन माइनस के 4 से इसको काटेंगे तो 15, डी बराबर माइनस के 15। अब आपको डी का मान तो आ गया, अब पहला पद चाहिए, तो डी का मान सम के नंबर 1 में, डी का मान सम के नंबर 1 में। समीकरण नंबर ये क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो ए डी का मान कितना है माइनस के 15 बराबर 38, तो ए बराबर क्या आएगा 38 प्लस 15, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13 के 3 3 और 1 4 और 1 5 53, ये आपका पहले डिब्बे में आ जाएगा 53। आपको तीसरा पद चाहिए, चौथा पद चाहिए, पांचवा पद चाहिए, तो जो भी चाहिए उसको निकालो, उसमें जोड़ते जाएंगे, डी का मान जोड़ते जाएंगे, यही तरीका होता है। देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा पद चाहिए आपको। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद होता है a प्लस 2D के हिसाब से निकाल सकते हैं, या दूसरे पद में d जोड़ दो। तो दूसरा पद कितना है 38 और d की वैल्यू कितनी है माइनस की 15, इसको घट जाएगी, कितना हो जाएगा 8 में 5 गए 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2। चौथा पद निकालिए T4, T3 प्लस d, T3 का मान कितना है 23 और डी का मान माइनस के 15, इसको घटा दी 3 में से 5 8 और T4 प्लस डी यानी कि 8 और डी का मान माइनस के 15 और 15 में से 8 जाएंगे माइनस के 7। ये आपके सब आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4, कौन सा पद 78 है। एक एपी दी हुई है आपके सामने 3 8 13 18, तो और ये पूछ रहा है इसमें कौन सा पद 78 है। मान लीजिए माना एन पद 8 है 78 है, सॉरी एपी का क्या है, एपी है आपकी 3 18, आज बहुत हवा चल रही है। कौन सा पद 78 है, देखिए इसमें प्रथम पद क्या है इस एपी का, एपी बराबर 3, प्रथम पद ए बराबर 3, और सार्वंतर कितने कितने का अंतर है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के 8 माइनस 3 बराबर 5। और यह भी चेक कर लिया करो जो आ रहा है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 13 में से 8 जाएंगे तब भी 5, 18 में से 13 जाएंगे तब भी 5, यानी कि एपी है। कई बार ऐसा होता है एपी होती नहीं है, हम लोग सवाल करते रहते हैं
गलत हो जाता है। तो ये सारवंतर हो गया। अब ये पूछ रहा है कौन सा पद 78, मान लो माना nवा पद 78 है, nवा पद 78 है। क्या होगा, ए एन इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना है 78। अब ए की वैल्यू कितनी है 3, एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 5 बराबर 78। तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78, 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 3, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5, 5 इसको काटेंगे तो 15×5 = 75, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो एन बराबर 15 प्लस 1, 75 हो गया, एन बराबर कितना आ गया 16, ये आपका आंसर है। बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल नंबर 5 में है। ये एपी दी है, पूछने का तरीका अलग है। इसमें साफ साफ पूछा है कौन सा पद 78, इसमें पूछा है श्रेणी में कितने पद हैं, हमारे पदों की संख्या निकाली है, बिल्कुल वही है सेम टू सेम। सवाल नंबर 5 क्या है, 7, 13, 19, 205, 7 एपी है आपकी, 7, 13, 19, 205। तो इसमें प्रथम पद कितना है, सारवंतर 13 में से 7 जाएंगे 6, और ये मान लो nवा पद 205 है, ये अंतिम पद है ये, तो अंतिम पद के हिसाब से सूत्र वही रहता है, एन का सूत्र भी वही है, अंतिम पद का भी वही है, और टी एन लिखता हूँ मैं तो टी एन का भी वही है, या इसमें लिख दो। चलो अंतिम पद, सूत्र अंतिम पद लिखोगे तो आपको एन लिखना पड़ेगा लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 205। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन का मान आपको निकालना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 205, और एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 198, यही आएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6, 6 से क्या आ गया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो एन बराबर 33 प्लस 1, एन बराबर 34, या 18, 15 सही 1/2, कॉमा 13 माइनस 47। अब इसमें लिखिए पहला पद कितना है, पहला पद आपको दिया है 18, प्रथम पद इसको हटा दो, ऊंचा नीचा हो रहा है, प्रथम पद ए इज इक्वल टू 18, सारवंतर डी इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, दूसरा पद क्या है 15 सही 1/2, 15 दूनी 30 से 31, 31/2 माइनस 18, इसके नीचे 1 मान लो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों एलसीएम लेंगे 31 माइनस 36, तो ये -5/2, ये डी का मान है। और अंतिम पद कितना है इसमें, अंतिम पद नहीं लिख लो, सीधा सूत्र लगा देंगे, अंतिम पद
L इजिकल टू ए प्लस, सूत्र वही रहता है n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है -47। तो a का मान कितना है 18 प्लस n का मान आपको निकालना है, d का मान कितना है -5/2 -47। और तो ये कितना आ गया है n माइनस 1 -5/47। 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 8 7 15 4 1 5 और 1 असल की 6। अब आप ध्यान से देखिए, ये भाग की संख्या गुणा की संख्या है 5, तो ये कहाँ जाएगी नीचे, माइनस में नीचे ले लो। 2 भाग की संख्या ये कहाँ जाएगी ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 अगर 5 5 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 दूनी